बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम गौर करें तो इस रुए ज़मीन के ऊपर जहाँ इंसान बसता है, कुदरत की बहुत सारी रानाइयाँ जगह जगह हमें फैली हुई नज़र आती हैं। बहुत सारे खूबसूरत कुदरत के रंग हमें बिखरे हुए नज़र आते हैं, झरनों की शक्ल में, नदी की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, समुंदर की शक्ल में, जो सफ़ेद चादर उड़े बर्फ़पोश पहाड़ हैं उनकी शक्ल में, लहलहाती फसलों की शक्ल में, मीठे फलों की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, नबातात की शक्ल में। ये सब कुदरत की रानाइयाँ हैं। लेकिन इन तमाम रानाइयों के पीछे अगर हम गौर करें तो उसका सरचश्मा अशजार हैं, दरख्त हैं, जो हमारी ज़िंदगी हैं, जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, कुदरती फ़िज़ा को साफ़ करते हैं, हमारे फैलाए हुए पॉल्यूशन को वो साफ़ करने का सबब पैदा करते हैं। तो ये अशजार बेसिकली कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, कि ये इस ज़मीन के फेफड़े हैं। अगर ये अशजार ना होते तो जिस तरह हमारे फेफड़ों के अंदर फ़िज़ा, साफ़ हवा, ऑक्सीजन अंदर दाखिल ना हो तो हम बीमारी का शिकार हो जाएं और हमारी मौत वाक़ई हो जाए। तो इस तरह से कुदरत ने हमारे अशजार को हमारे साथ जो पैदा किया वो हमारे संगी, हमारे साथी हैं, हमारे सुरवे ज़मीन के अंदर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की, हमने उस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी और इसी वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। आए रोज़ सैलाब आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, ज़मीन का कटाव हो जाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए शजर ही हमारे साथी और काम आने वाली चीज़ें हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त 30 खरब के करीब दरख्त मौजूद हैं। जो सबसे बड़े ममालिक जिनके अंदर दरख्तों की भरमार है उसमें अमेरिका है, उसमें ब्राज़ील है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें रशिया शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, कि जहाँ वहाँ के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ दरख्त मौजूद हैं। वहाँ का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जंगलात पर मबनी है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो वैसे जंगलात का टोटल ज़मीन का हिस्सा है वो तो 30% है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 4.9% है। 422 दरख्त चाहिए, जो रिसर्चर्स कहते हैं कि 422 दरख्त चाहिए एक इंसान को मुफीद हवा की फराहमी के लिए, साफ़ ऑक्सीजन की फराहमी के लिए। और पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को, हर शहरी को सिर्फ 5 दरख्त इस वक्त दस्तयाब हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कमी का शिकार है हमारे यहाँ। जो जंगलात पहले से मौजूद हैं हमने उनको भी काट काट कर कम कर दिया, बजाय इसके कि नए दरख्त लगाएं, बजाय इसके कि नए जंगलात को हम फैलाएं। हमारी तवज्जुआत और तरजीहात कदरें मुख्तलिफ हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो एशिया के अंदर 22% जो हिस्सा है वो जंगलात पर मबनी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 4.9% है। तो हमें इस तरफ बहुत सारी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ माहौलियाती आलूदगी से बचना चाहते हैं। ये आपने देखा कि इन दिनों के अंदर लाहौर जो है वो टॉप पर दुनिया के अंदर ऐसा शहर रहा और है कि जहाँ फ़िज़ाई आलूदगी होती है। कराची दूसरे नंबर पर। तो गोया के इन चीज़ों से तो हमें किसी ने नहीं रोका ना कि ये फ़िज़ाई आलूदगी के असबाब जो हैं हम उनको दूर ना कर सकें। कम से कम यहाँ बसने वाले इंसानों को साफ़ फ़िज़ा मुहैया होनी चाहिए और इसमें हुकूमतें और रियासतें किरदार अदा करती हैं, लेकिन हर शख्स को भी किरदार अदा करना है। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें, वहाँ दरख्त लगाएं और जहाँ जहाँ खाली जगह पड़ी हैं, खा वो खेतों में हैं, फसलों में हैं, शाहराहों पर हैं, तो वहाँ जो दरख्त ना सिर्फ लगाएं, उनकी परवरिश के लिए भी अपनी तवज्जो मबज़ूल करें और अपनी मुस्तक़बिल और अपनी बका के लिए अपना किरदार जब तक हम खुद अदा नहीं करेंगे तब तक हम अपने मुस्तक़बिल को महफूज इस लिहाज से नहीं बना सकते, हम एक बीमार कौम पैदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।